सुनहरे तारों में जरी के उलझे हैं दिल के तार। ये कढ़ाई वो है जो दिल जीत लेती है। नई उड़ान ये है कला की पहचान। ये कला हमारे देश में बरसों से थी, लेकिन धीरे धीरे सोने चांदी के तारों से जब महंगाई ने सामना किया तो कला कहीं पीछे चली गई। लेकिन बदलते दौर में और सरकारी कोशिशों के बाद ये कला अब परवान चढ़ रही है। हमारे साथ आज की परिचर्चा में हैं श्री चंद्रकिशोर वर्मा, जो कि सहायक प्रबंधक उद्योग उन्नाव जिले से हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती सरोजनी, श्रीमती अस्मत परवीन और श्रीमती अमन। ये सारे लोग एसएचजी से जुड़े हुए हैं। इनको सरकार से किसी न किसी तरह की मदद मिल रही है, लेकिन मदद एक हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा होता है इनकी खुद की कोशिशें। और उन खुद की कोशिशों ने आसमान की बुलंदियों को कहाँ तक छुआ है, आइए ये सब जानते हैं हम आज की अपनी इस बातचीत में। ओडीओपी के माध्यम से उन्नाव जिला कहाँ तक पहुँचा, ये बता रहे हैं चंद्रकिशोर वर्मा जी। ओडीओपी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए सरकार ने 3 प्रकार की सुविधाएं सबको, हर करने वाले को प्रोवाइड किया है। एक तो ओडीओपी टूल किट योजना, जिसमें सरकार 10 दिन की ट्रेनिंग कराने के बाद उनको आवश्यकता अनुसार जितने भी टूल्स होते हैं वो सरकार प्रोवाइड कराती है, जिसका कोई भी चार्ज उनको नहीं देना होता है। और 10 दिन की ट्रेनिंग में उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था और उसके साथ में उनको उसका स्टाइपेंड 6 दिन का 2000 रुपया सरकार उनके खाते में देती है। और इसके बाद ओडीओपी के लिए अगर कोई लोन लेता है, जिसके लिए सरकार 25% सब्सिडी देती है किसी भी जात या किसी भी समुदाय के लिए। और इसमें एक सुविधा सरकार ने किया कि 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक सरकार इस पे देती है, और अधिकतम सब्सिडी 20 लाख तक सरकार देती है इसके ऊपर। अच्छा, तो मतलब आपका जो कहना ये है कि जो सब्सिडी देती है सरकार, तो उसके लिए आपके पास भी कुछ पैसा होना चाहिए लगाने के लिए? जी, 5% अंशदान ऋण लेने वाले का होता है। अच्छा। बाकी सरकार देती है, और जिसपे उसको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना, सब्सिडी प्लस अपना अंशदान जो होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है। मतलब अगर साधारण सी भाषा में कहें कि आपके पास 5 रुपए हैं तो 95 रुपए सरकार देगी। और आपके पास काम करने के लिए जमीन होनी चाहिए, या वो जमीन अपनी हो या किराए की हो, जिसपे सरकार, जिससे बैंक द्वारा उस पर एग्रीमेंट ले लिया जाता है, जिससे उनका सही समय निर्धारण जो होता है उसने बीच में उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे कि मान लीजिए किसी की दुकान इन्होंने लिया और कुछ दिन के बाद उसको लगा कि इनका काम अच्छा चल रहा, तो इनसे दुकान खाली कराने की बात करने लगता है। तो उसके लिए एग्रीमेंट बैंक ले लेता है कि आप 5 साल तक इनसे दुकान नहीं खाली कराएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चंद्रकिशोर जी, आप उन्नाव जनपद में सहायक मैनेजर हैं, तो उन्नाव जनपद की क्या खासियत है? उन्नाव का जो अपना एक पहचान है, वो ओडीओपी की जरी और लेदर, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से ये फेमस हुआ। तो हमारे उन्नाव का जो फेमस है वो है जरी। अब गवर्नमेंट ने इसको अपने लेदर को भी इसी में जोड़ दिया, क्योंकि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का एक दूसरा उत्पाद लेदर भी है। अब लेदर को भी इसी में जोड़ दिया गया है। तो जो फैसिलिटी हमारी जरी पे होती वही फैसिलिटी लेदर पे होती है। इसके लिए सरकार एक्सपोर्ट करने वालों को भी अलग अलग रेंज में और अलग अलग कंटेनर पे सब्सिडी देती है, कि जितना वो एक कंटेनर भेजते हैं गेटवे से या 2 भेजते हैं, उसके हिसाब से प्रति कंटेनर 12,000 से 20,000 के बीच में सब्सिडी होती है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई ओडीओपी की और सरकारी तंत्र की कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और अब हम मुलाकात करते हैं सरोजनी जी से। सरोजनी जी और हमारे साथ अस्मत परवीन और अमन, तो इन सभी का जो ब्लॉक है वो है मियाँगंज। क्या क्या प्रगति कर रही हैं ये अब हम इन लोगों से जानते हैं। तो सरोजनी जी, आप शादी होकर मियाँगंज आई, और शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें हर महिला की होती हैं। इस काम की शुरुआत आपने कैसे की? मैम, हम ना एसएचजी में जुड़े थे 2014 में, लेकिन हमें नहीं पता था कि ज़िंदगी में कभी हम कुछ कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी इतनी ही ज़िंदगी है और मेरे पास 2 बच्चे हैं, इतनी ही दुनिया है। फिर हमारा जब से एसएचजी बना, फिर हमने शुरुआत किया था, जरी की ट्रेनिंग के लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने काम शुरू किया था। 7 महिलाओं ने, 7 दीदी लोगों ने शुरुआत किया था। तो गांव के लोग हंसते थे, कहते थे कि बहुत कढ़ाई हो गई, दुनिया भर के लोग करके बंद कर ये काम करेंगी। लेकिन अच्छा, ऐसा मजाक बनाते बनाते थे। कभी हम
लोग पर्स डाल के बाहर नहीं निकलते थे, अगर पर्स डालते तो लोग हंसते थे, तो पन्नी को ऐसे बगल में दबा लेते थे, इस तरह से निकलते थे घर से। और पहले लाइट वाइट नहीं थी तो चिराग रख के ही साड़ी पे हम काम करते थे, हम दीदी लोग। आज माता रानी की कृपा ऐसी हुई है, ऐसा दौड़ हुआ ODOP से और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत बहुत मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर आप लोगों ने ऐसी योजना निकाली हमारे गांव में, ऐसा जिसे मतलब डूबने वाले को तिनके का सहारा मिलता है, इस तरह से हमारे गांव में मुख्यमंत्री योजना और इस समूह के माध्यम से महिलाओं को जीने का सहारा मिला। मैम जब हमने 2014 में शुरुआत किया था, 3500 रुपया में शुरुआत किया था 7 लोगों ने। आज हमारे साथ में लगभग में 350 दीदी साथ में काम कर रही हैं और मेरा अपना कारखाना खुद 15 से 16 लाख का टर्न ओवर हुआ है मैम। 15-16 लाख का हुआ टर्नओवर है, मैम। क्या और बात है भाई। अब बस लोगों को पहले तो लोग घर से बहुओं को नहीं निकलने देते थे, आज तो हमारे गांव के आसपास क्षेत्र के लोग हर एक दीदी को सरोजनी के जैसा बनाना चाहते हैं। क्या बात है, तो मतलब अब आप रोल मॉडल बन गई हैं। मैम बस माता रानी की कृपा है, मैं क्या कहूँ अपने मुंह से। अच्छा सरोजनी जी, ये बताइए कि आज अभी आपने मुझे बताया कि आप पहली बार रेडियो पर बोलने आई हैं और आपने ये भी बताया कि आप रेडियो सुना करती थी, तो कितनी उम्र रही होगी कि आपने जब रेडियो में सुना और लोग बोलते थे और आपको लगा कि आप भी कभी रेडियो पे बोलें? मैम हमने नहीं सोचा था कि हम कभी करीब से भी देख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि बाजे से आवाज़ आती है, किस तरह से आती है, हम तो ऐसे ही सोचते थे। आज जब मुझे लेटर गया उन्नाव से, हमारे यहाँ करुणा मैम ने, जैसे ये GM मैम ने लेटर भेजा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। और हमारे साथ में मैम बहुत सारे अधिकारियों का हाथ है, मैम का है, दीदी का, जाके आज हम यहाँ पर हैं, सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। और मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मैं कभी रेडियो में बोलूँगी जाके, तो मैं बाहर से भी देख रही थी कि मेरी आवाज़ कहाँ से आएगी, मैं कैसे बोलूँ। अच्छा, तो आपको अपनी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगेगा। मैम मुझे ना खुली आंखों में सपना दिख रहा है, सच्ची क्या बता बात रहे है। हैं। और खुली आंखों का सपना आपका पूरा हो चुका है और अब आपको और ऊंची उड़ान भरने के लिए सपना देखना है। सरोजनी ये बताइए कि कढ़ाई आपको बचपन से आती थी या आपने बाद में सीखी? मैम हमने शादी के पहले कभी कढ़ाई देखा ही नहीं था हमारे अच्छा। यहाँ, नहीं हमारे जब यहाँ आपकी शादी हुई कितनी उम्र थी? शादी हुई थी मैम 18 साल की उम्र हुई थी, ऐसी हुई थी मैम। और पति आपके क्या करते हैं? पति मैम पहले हमारे मजदूरी करते थे, अच्छा। खेती किसानी का काम करते थे अपनी खेती में। और अब आपके साथ अब सहयोग तो करते हमारे हैं? पति ना बिजनेसमैन हो गए हैं। क्या तो बात है अब भाई। पहले तो हम पहचाने जाते, मतलब कोई कहता था हस्बैंड के नाम से, अब तो मेरे हस्बैंड तो मेरे नाम से ही बुलाए जाते हैं, सरोजनी के मतलब husband। लोग कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो अब आपका हाथ पति को बिजनेसमैन बनाने में मैम, है। पहली बार आपने दिल्ली में मेला लगाया लखनऊ था? लगाया था, दूसरी बार दिल्ली में लगाया अच्छा। था मैम। लेकिन उतने समय एक चीज़ का उदासी थी, जब हम दिल्ली में मेला लगाया था मैम, तो सबसे पीछे मुझे स्टॉल दिया गया था, बोले जरी का काम जानी कितना आया, बंद हो गया, जरी का काम लेके आई। मैम 2017 में हमारी बिक्री हुई थी 3,70,000 रुपये की प्रगति मैदान में। अच्छा। तो मुझे डिवाइस मिली थी, मतलब पैसे जमा करने के लिए, छोटी सी, वही काम के जो लोग हंसते थे। आज मैम जब हम जरी का काम अपना कहीं भी, कोई भी, चाहे उड़ीसा हो, हिमाचल हो, भुवनेश्वर हो, मुंबई हो, आंध्र प्रदेश, साउथ, मतलब हम अपने जरी की ट्रेनिंग के 100 से फ्लाइट से जाके ट्रेनिंग करके आए हैं मैम। क्या बात है, मतलब अब आप फ्लाइट से चलती जी, हैं मैम। जहाँ कभी पैदल जाने की दिक्कत होती जी थी। मैम, कभी 15 किलोमीटर हम ससुराल से मैके नहीं गए अकेले। आज कैसे हिम्मत आई है मुझे खुद नहीं पता है, ये तो सरकार की योजना और माता रानी की कृपा है, सभी का सहयोग है। हमें उम्मीद है कि आज जैसे आप रोल मॉडल बनी हैं, वैसे ही आप अपने गांव और जनपद और पूरे देश में बहुत सारे रोल मॉडल खड़ी कर सकें। और हमारे साथ हैं अस्मत परवीन, जो कि सरोजनी के SHG समूह से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अस्मत परवीन ने अपना काम भी शुरू किया। तो अस्मत जी ये बताइए कि बचपने में जब आप छोटे बच्चे के तौर पे कढ़ाई और सुई चलाने लगी थी, तो उस वक्त आपको कैसा लगता था? ये लोग समझते थे कि भाई ये काम है हमारा, यहाँ पर हम सबको देखते थे करते हुए, तो हम लोग भी सोचते थे कि इसको करना है, जब भी हमारे यहाँ की खर्च पूरे होंगे, घर के मायके के सब लोग मिल के, भाई बहन तो सब। अस्मत, आपने ये नहीं सोचा कि हम कढ़ाई करके पहले एक कुर्ता अपने लिए बनाए या एक साड़ी अपने लिए बनाए? जी बनाया, पहना और पहनते हैं और हैं। अच्छा, तो हर साल अपने लिए एक साड़ी बनाती जी हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। क्या बात है। तो जब आप अपने हाथ की बनाई हुई साड़ी पहनती बहुत हैं, खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी तो होती एक है। जरा
जरा हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जरदोजी तो एक नाम है, आप तो जरदोजी की बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो जरदोजी के कौन कौन से टाँके होते हैं जो लोगों को पता होने चाहिए? जरदोजी के टाके बहुत ही ज्यादा हैं कि जो गिने जाएं तो ना वो, लेकिन जो थोड़े आम थोड़े चल बताइए, रहे हैं हाँ, जो आजकल फैशन वो में जो है। है कसब है और कोरा है और टीकी है और पोत है, मतलब तमाम तरह की चीजें हैं। बहुत चीजें, मोतियों के बहुत नाम हैं। अच्छा जी, एक नाम नहीं है, बहुत नाम है। तो अब तो बहुत कुछ चल रहा है जी। इतना पहले जरदोजी में सिर्फ कसब था, टीकी थी, बस इतना था, इतना लेकिन रेशम अब था। अब बहुत बस काम हो अब तो बहुत है, मटेरियल का नाम ही नहीं गिना पाएंगे कितने हैं। अच्छा, तो अस्मत ये बताइए कि आपने काम शुरू किया, काम आपने 14-15 साल की उम्र में सीख लिया था, जी। तो आप उस वक्त तो आपके पास इतना पैसा था नहीं, जी, और नहीं, शादी के बाद भी आप दूसरों का काम कितने बरस तक करती रही? मतलब जब हम आए ससुराल में तो हमको भाई तंगई होने लगी। हम अपना काम करते थे वहाँ मजदूरी पर, तो हमें पैसे की वो, जब ससुराल आए तो तंगई महसूस की कि मतलब हमको अपना करना चाहिए। आदमी तो क्या हम- करते हैं आपके? वो तो अब है नहीं। अच्छा। लेकिन जब थे तो वो एक टीचर थे। अच्छा, तो उसमें घर का खर्च नहीं चल पाता नहीं था? चल पाता था। तो फिर हमने जो है अपना काम, मतलब हमने सोचा कि दूसरों से लेके काम करते थे तो हद है, बहुत मेहनत करते थे, तो 2000-2500 बस ऐसे ही निकाल पाते थे। तो तकलीफ होती थी, लेकिन सहारा कोई नहीं मिलता था। फिर आपने कब सोचा कि आपको सरकार से कुछ लोन ले लेना चाहिए और आपको अपना काम शुरू करना चाहिए? जी, ये हमने करीब 6 साल पहले ये बात हमने सोची। 6 साल पहले सोची थी, तो मैंने लोन मतलब कराया उसको। लोन के लिए आपने कहाँ अप्लाई किया? जी, लोन के लिए हमने उन्नाव में जिला देख, तो वहाँ से सर ने कहा ठीक है हो जाएगा, तो लोन 2 लाख हमने का 2 लाख लोन कराया। उस पे आपको कोई ब्याज देना पड़ा? नहीं, सब्सिडी हमको मिली। अच्छा, जी, तो हमें आसान हुआ, तो हमने जो है वो पैसा लेके अपना काम खुद को चालू किया। अपना कपड़ा मंगाया, अपनी कढ़ाई अपने घर में सब लोगों ने किया। तो आपके घर में इस समय कितने लोग काम करते हैं? करीब 6-7 लोग हैं जो मिलके काम करते हैं? मिलके करते हैं। तो वो लोगों ने सबने काम किया, तो मतलब हम काफ़ी पैसा बचाया। जब अपना खर्च करके तब भी हम 10-15 हज़ार बचा लेते हैं। तो ये 10-15 हजार रुपए आपकी अकेले की कमाई है, और परिवार के जो और लोग काम और तो सब करते हैं, 3-4 औरतें हैं जो हमारे घर की हैं। उन लोगों में की बता रहे हैं। आपकी बेटियां जी, और जी, बहुएं? बेटी है, बहुएं हैं। ये लोग जो करती हैं तो उसका हम लोग बचा लेते हैं। जो लड़के काम करते हैं वो अपने बाहर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अस्मत जी, अब आपका अपना काम है, तो ये आपको कितनी गर्व की अनुभूति देता है? बिल्कुल दीदी, बहुत ज्यादा। पर हमें तो बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम खुद अपना से हम काम कर लेते हैं। सरोजनी दीदी, हमारा काम जो हम बनाते हैं, हम दोनों मिल के उसको बिक्री करते हैं और अच्छा पैसा पैदा करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। आपने समस्याओं के बीच से एक रास्ता निकाला, और साथ ही साथ परिवार के लिए भी आपने उम्मीद की एक किरण खड़ी की है। और हमारे साथ बहुत ही युवा अमन हैं, जो कि जरदोजी की कलाकार हैं। तो अमन, ये बताइए, आपने इस काम को कैसे शुरू किया और कैसे सीखा? ये काम हमने नहीं शुरू किया था, मेरे भाई ने शुरू किया था। काम सीख के आया मेरे भाई ने अपने घर कहाँ में। से सीखा काम? भाई मेरा सीखा था, मतलब आसपास बगल में लगे थे अड्डे, तो वहाँ से सीखा उसने। हम लोग ने कहा कि भाई अपने घर में लगाओ तो हम लोग भी करें काम, थोड़ा हम लोग को कुछ आए। तो कहे ठीक। हम लोग ने जो है भाई के सहायता से काम सीखा। तो हमें काम नहीं आता था पहले, धीरे धीरे खैर भाई, मेरा छोटा भाई है, उसने हमें डांटा, हमने काम सीखा। खैर अब हम काम करते हैं, काम ज़्यादा रोज़ से कर रहे हैं फ़िलहाल। अब हमारी कमाई अच्छी होती है, 7-8 हज़ार तक काम कर लेते हैं। ज़्यादा काम हुआ तो कहो 10 हज़ार का हो जाए, उससे ज़्यादा लाभ हुआ है जब से ये मुख्यमंत्री की वो मिली है। टूल किट आपको ट्रेनिंग के बाद मिला होगा ना? टूल किट आपको कैसे मिला? आपने क्या किया? जिला उद्योग से हमने वहाँ से फार्म डाला था। फार्म डालने के बाद आपको टूल किट के लिए क्या कोई पैसा देना पड़ा, या आपको फ्री में टूल किट मिला? नहीं, फ्री में मिला, हमें पैसा नहीं देना पड़ा कोई। और आपने टूल किट लेने के बाद कोई ट्रेनिंग भी की? जी, ट्रेनिंग की हमने 10 दिन की। बहुत कुछ सीखा हमने, जैसे कि वहाँ कढ़ाई होती थी, सूट बनाए हमने, और साड़ियाँ भी बनी। बहुत से काम हुए जो हमने सीखे। जो नहीं आते थे कुछ काम
वो हमने सीखे। तो ये बताइए कि आप घर परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती हैं और जरदोजी का काम भी करती हैं, तो दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? घर में आपकी कोई मदद करता है? जी मदद करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं मेरी मदद, और बच्चे भी मतलब जो है ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हम अपना सारा काम घर का भी देख लेते हैं, अपने याला अड्डे वाला भी काम देख लेते हैं। तो अड्डा आपने घर में लगा रखा है? जी हम घर में भी लगाते हैं, और जब कभी बाहर जाना पड़ता है तो बाहर भी कर लेते हैं। जब कभी ओवर टाइम करना हुआ तो सरोजनी दीदी के साथ कर लिया, वैसे जो है अपने घर में छोटा मोटा थोड़ा लगा लिया। तो छोटे छोटे पीस आप अपने घर में ही बना लेती हैं? जी छोटे छोटे पीस अपने घर में बना लेते हैं। ये बताइए अमन कि आपने मुख्यमंत्री योजना से लोन लिया है और आप घर पे अपना काम भी करती हैं, तो उसकी बिक्री के लिए आप कैसे प्रयास करती हैं, कहाँ बेचती हैं? जी ये तो हम सरोजनी दीदी के साथ ही में बेचते हैं। आपकी लागत लगभग जितनी होती है उससे आपकी आमदनी कितनी ज़्यादा होती है? उससे आमदनी तो खैर ज़्यादा होती है, जब ही तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं और उनको भी रुचि हो कि वो ये काम करना चाहें, तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हम ये काम शुरू करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो जैसे आपने कुर्ते का एक पीस बनाया, तो उसमें आपकी कितनी लागत लगेगी और कितना पैसा आपको मिल पाएगा? उसमें लागत लगेगी, जैसे हल्का काम हुआ तो हमारा 800-900 रुपये का काम हल्का लगा, और अगर ज़्यादा भारी का हुआ तो 1000-1500 का भी होता है। वही हिसाब से हमें लागत मिलती है। जैसे बचत हुई, कहीं 2500 बचत हो गई, कहीं 3000 बचत हुई, मतलब वो काम पे कभी हल्का होता है काम, कभी भारी होता है, तो उसी हिसाब से हमारे लोग की बचत हो जाती है। चंद्रकिशोर जी, आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं, तो अमूमन कलाकारों की जो एक शिकायत होती है कि हमने एक काम बनाया और उस काम की लागत, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये रखी और उस काम को हमने 10,000 रुपये में किसी बुटीक को या किसी व्यक्ति को बेचा, और उसी 10,000 के काम का वो व्यक्ति विदेश में या कहीं और बेच के उससे 1 लाख रुपया कमाएगा, क्योंकि ये हाथ की कला है, इसकी कीमत की कोई लिमिट नहीं है। क्या राज्य सरकार के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई ऐसा प्रयास है कि एक्सपोर्ट और कारीगर के बीच में बिचौलियों को हटाया जा सके? अभी इसके बारे में आपको बता दें कि पहले हमारे काम करने वाले जो होते थे, इनको अपना माल बनाने के बाद बेचने में या अपना कच्चा माल लेने में दिक्कत होती है। इसी सब दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने पूरे उन्नाव जिले के अंदर 2 CFC का निर्माण किया है। एक कंप्लीट हो गया है और दूसरा अभी 75% कंप्लीशन पे है, जिसमें हमारी बाहर से चाइना से आई हुई मशीनें हैं और उसी में हम इनको डिजाइन, रॉ मटेरियल और बनने के बाद उसकी मार्केटिंग, कहाँ इनका माल जाना, जिससे इनको इनके काम का सही पैसा सीधे मिल सके। सारी सुविधा उसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर इनको मिलेगी। और अभी जो एक हमारा शहर में चल रहा है सदर में CFC, जिसमें सारी सुविधाएं उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसके बाद जो अभी हमारा मियाँगंज चल रहा है, ये भी काफ़ी, उस क्षेत्र में भी काफ़ी हमारे वर्कर हैं इसके ODOP के जरी के, जिसको देखते सरकार ने दूसरे का भी निर्माण वहाँ पे करने की मंजूरी दी और उसका सारा पेमेंट भी सरकार ने दे दिया है। बस वो हो सकता है इसी 2-4 महीने में वो भी चलने लगे, जिसके अंदर इनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। कहीं इनको जाना नहीं पड़ेगा, ना कच्चे माल के लिए, ना बेचने के लिए, ना डिजाइन के लिए, ना ड्राइंग के लिए। वो सारी मशीनें, सारी सुविधाएं सब इनको वहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसी छत से CFC के नीचे से सारा इनका काम होगा और इनके काम का सही पैसा, सही मूल्य इनको प्राप्त होगा। CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत आप सारी सुविधाएं देंगे, तो लखनऊ और कानपुर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या पर्यटकों के लिए इसका कोई आकर्षण बनाया जाए? एयरपोर्ट पे कोई सुविधा दी जा रही है कि जो पर्यटक आएँ वो स्टेशन, एयरपोर्ट या मुख्य शहरों में, क्योंकि जो पर्यटक आएंगे या तो पर्यटन के तौर पे उनको वहाँ सेंटर तक ले जाया जाए और या शहर में बिक्री का कोई केंद्र बनाया जाए जहाँ से वो ले सकें। इस दिशा में भी क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है? सरकार ने अभी हमारा एक लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम बना हुआ है, जहाँ पर हमारे सरकार की तरफ से हर
ODOP के पूरे प्रदेश के ODOP के लिए एक एक स्टॉल सबको दिया जा रहा है, जिसमें ये अपना स्टॉल लगा करके आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और वहाँ से इनके बने हुए माल एक ही जगह पे उसी अवसर ग्राम में ही इनको मिल जाएंगे, आने वाले जो भी टूरिस्ट होंगे उनको। मैम पहले तो हम लोग जो शुरुआत किया था तो दूसरे कारखानदार से किया था। जब से हमें मौका मिला जैसे ODOP से मेले में हम गए तो मेले में जाने के मैम अब तो कोई लिमिट ही नहीं, कितना भी माल जितना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही पता होता है कि अब लगने वाला है मैम, तो जितना माल तैयार होता है स्टाफ। ज्यादातर मेले भारत में जाड़े में लगते हैं। हाँ मैम, मतलब सितंबर अक्टूबर के बाद। मैम जी मैम। अब सरकार के माध्यम से जैसे हम लोग जाते हैं बाहर, ODOP का मेला सूरज कुंड लगाया था हमने, तो सूरज कुंड में हमारा माल था 6,70,000 का माल लेके गए थे मैम वहाँ पर, तो 4.5 लाख की बिक्री हो गई थी, जिसमें 1-1.25 लाख रुपया तो बच ही जाता, 10 दिन में बच ही गया था। तो इसी तरह से है, माल का कोई लिमिट नहीं है। मैं माल अभी मैंने लगाया था वहाँ नोएडा में लगाया था मैम, नोएडा में लगाया था मैंने, वहाँ हमारे माल था हमारे पास 16 लाख के आसपास था, जिसमें 10,70,000 की बिक्री हुई थी। अब तक आपने सबसे महंगा क्या सामान बेचा है? सबसे महंगा मैम तो हमारी साड़ी ही बिकती है, क्योंकि अभी हमने साड़ी पे काम किया है। और जैसे अभी आपने कहा मैम सर से कि मतलब स्पोर्ट के लिए, बाहर के लिए, अब तो हमारे मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ CFC बनने में तो मैम कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में भी CFC बनेगी, क्योंकि गांव के लोग इधर उधर परेशान होते हैं रॉ मटेरियल के लिए। अगर मान के चलो से सरकार की योजना से हम लोग को टूल किट मिल गया, टूल किट मिलने के बाद जैसे लोग काम तो जानते हैं लेकिन पैसा नहीं था, नहीं कर तो पाते। सामान कहाँ से लाए? मैम आने में लग जाता, प्लस किराया भाड़ा लग जाता है, फिर इन लोगों की हिम्मत टूट जाती है कि अब हम नहीं जा पाएंगे, इतना किराया लगाएंगे, कहाँ बेचेंगे, कहाँ बनाएंगे। अब हमारे गांव में जो CFC बनने, उससे हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, आसानी से रॉ मटेरियल बैंक होगा, डिस्प्ले सेंटर होगा, जिसमें से मशीनें जैसे कढ़ाई व छपाई की मशीनें उपलब्ध होंगी, जो हम लोग के यहाँ नहीं थी। कुछ काम होता है कि हम छपाई कर सके मशीन से, नए नए डिजाइन के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हमारे CFC में उपलब्ध होंगी। तो अब आप छपाई का काम मशीनों से करने लगे? अभी नहीं कर रहे हैं मैम। ऐसा होता है ना, जैसे मेले में जाओ तो लोग ऐसे हैंडवर्क तो बात ही अलग है, लेकिन कस्टमर कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ लोग को कहते हैं इतना पीस है, महंगा है, तो महंगे वाले के लिए तो हैंडवर्क है, जिन्हें सस्ता चाहिए वो मशीन का वर्क भी है, दोनों हमारे पास रहेंगे। अच्छा। और मैम जो आपने अभी स्पोर्ट की बात किया है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कुछ कर पाऊंगी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसी तरह से सरकार का, आप सबका सहयोग रहा, स्पोर्ट का काम करना चाहती हूँ। मैं करूंगी, मैं ही नहीं, मेरे साथ में और भी दीदियों को तैयार करूंगी। वो सीधे अपना सामान अगर हम विदेशों को भेजें। जब हम भारत में बेच सकते हैं तो हम विदेश में क्यों नहीं बेच सकते? जब अपना हुनर हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं बेच सकते हैं? बिल्कुल, और आपके लिए हमारी बहुत सी शुभकामनाएं हैं। परवीन जी, ये बताइए कि आप लगभग पिछले 22-25 वर्षों से काम कर रही हैं, तो अब तक सबसे खूबसूरत पीस आपने जो बनाया वो क्या बनाया था और किन किन टाकों से बनाया था? सबसे पहला जो खूबसूरत पीस बनाया है वो लहंगा और चुनरी, और ये जो पूरा चलता है शादी में, एक हमको मिला था वो कि मतलब ये शादी में बना लहंगा, तो सबसे खूबसूरत मैंने वही बनाया था। और कितने में बेचा? जी बहुत महंगा, वो करीब 7-8 हज़ार का गया था वो। अच्छा जी। और उसमें जो है ये पोत का मतलब सब कोरा और चन्ने, अरे बहुत सी चीजें बहुत लगी हुई खूबसूरत थी, बनाया। बहुत खूबसूरत था। क्या सोचते हैं कि अब आप तो धीरे धीरे उम्र बढ़ रही जी, है जी। और ये कढ़ाई का काम है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन अब अपनी बेटियां बहुओं को सिखाते हैं और उसी काम के ऊपर अब मतलब अब आप गुरु की जी, भूमिका जी, में जी, आ गई जी, हैं, अब जी। उनको सिखाते बल्कि हैं। और भी तमाम कारीगर भी, जब हमने कारखाना वो किया तो तमाम बाहरी कारीगर भी हमारे पास आए और काम करते हैं। जिनको नहीं मिल पाता है काम तो ये वो मेरे यहाँ मेरा लेके करते हैं, हमारे यहाँ कारखाने में करते हैं। अच्छा, तो आपका जी, अपना कारखाना है? अपना कारखाना है जी। मैंने भी अपना एक बनवाया था जब शादी के बाद में, एक लहंगा कुर्ती बनाया, वो मेरा तहाया हुआ वैसे ही रखा है। क्या बात है। अमन जी, ये बताइए कि आप तो अभी बहुत युवा हैं, आप जरदोजी के काम को, भारत की शान को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? कोशिश तो यही है कि हम बहुत दूर तक ले जाएं। अगर साथ रहा सब लोगों का तो बहुत दूर तक जाएंगे। सीनरी बनाई हैं, फ्रेम बनाए हैं, जो अब बाहर जाते हैं, वो जो गिलास पे ढकने वाले होते हैं वो भी हम लोगों ने बनाए हैं।
बहुत सी चीजें हैं कोस्टर। ऐसे कोस्टर और जो है ये जो मतलब ये शो में आ जाते हैं, जैसे कोस्टर हैं। अब आपके पास में पानी का गिलास रखा है, इस पे बंद है। अच्छा, तो जरदोजी के काम का कोस्टर बहुत सुंदर लगता है। जी। वो कपड़े पे बनाते हैं या लेदर पे बनाते हैं? कपड़े पे। सरोजनी जी, आपकी कोई और डिजाइनिंग में कोई नई योजना है कि जरी जरदोजी के काम को आप किसी और माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा सके? हर रोज हर उसमें विभाग में मिलते मिलते और कस्टमर से भी बात करते करते हम लोग का एक नया आइडिया, नया तरीका मतलब मिलता जा रहा, उसी हिसाब से हम लोग काम करते। जैसे अभी दीदी ने बताया मन ने सीनरी पे काम, तो हमारे यहाँ सीनरी पे भी काम हुआ है मैम। हम लोग प्रतिमा पे, जैसे सीनरी में कोई अभी एक मैंने बनाया है गाय और बछड़ी को दूध पिलाते हुए, बहुत सुंदर प्रतिमा है मैम। राधा कृष्ण की छवि बनाई है, बहुत सुंदर बनी हुई है। जैसे दीदी ने बताया कोस्टर गिलास पे ढकने वाले बनाया, मेज पोश है, लहंगा चुन्नी है, और मतलब काफ़ी चीज़ें नई नई डिजाइने आ रहे हैं। और जो हमारा जरी का काम है, चिकन और जरी पे मिक्स ज़्यादा सुंदर आ रहा है। अच्छा, तो चिकन और जरी दोनों मिक्स, मतलब लखनऊ और उन्नाव एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ख़ास करके कि हम ब्लेंडिंग का नया दौर है, हम एक चीज़ में दूसरी चीज़ को मिला के और तीसरी खूबसूरत चीज़ तैयार करें। और आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि लोग पहले कहते थे जरी का काम, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था, लोग कहते थे बहुत पहले चलता था, चल के बंद हो गया, अब ये चलाएंगी। लेकिन इस तरह से हम लोग को मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत इस तरह से हम लोग को चलने का एक नया जीने का सहारा मिला मैम। गर्व होता है हमें कि हमारे उन्नाव को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में वो भी जरी का चुना गया मैम। गर्व से अपने हुनर को हम कहीं भी स्टाल लगाते तो अपना पहले अड्डा वगैरह लेकर के हम साथ में लेके जाते, सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं करते मैम, अपना काम करके दिखाते हैं, बना के दिखाते तो उससे लोगों को ज्यादा बहुत ज़्यादा आकर्षण और होता होगा। बहुत ही अच्छी मांग होती है। हम लोग के तो अब ऑनलाइन भी सामान बिकने लगा मैम, जिसमें ऑनलाइन के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कराया है, अभी हुआ नहीं है, करवा दिया, अभी वो नहीं मिला है मैम। तो आप पूरी दुनिया में सामान कहीं भी बेच सकते हैं। बेचेंगे मैम, बिल्कुल तो बेचेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं आपकी। और श्रोताओं, ये जो हमारी नई उड़ान है और कला को एक नई पहचान दे रही है, तो कला की ये पहचान जो कभी राजे रजवाड़ों तक थी, ये आम आदमी तक, देश दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। हमारे साथ चंद्रकिशोर वर्मा जी और अमन जी, सरोजनी जी, अस्मत परवीन जी, जिन्होंने अपने अपनी मेहनत, अपनी अपनी लगन और अपने हुनर का जो पूरी दुनिया में ये डंका बजा रही हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करती हैं, हवाई जहाज़ से ट्रेनिंग करने जाती हैं। सचमुच बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।